दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा से एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरे राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया है। सोचिए, अगर किसी इलाके के 80,000 वोटर्स को अचानक गैर भारतीय कहकर वोटर लिस्ट से हटाने की बातें होने लगे, इससे चुनाव के नतीजे किस कदर बदल सकते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब हुआ है बीजेपी के नाम और लेटर हेड के सहारे। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। ढाका विधानसभा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में आता है। नेपाल बॉर्डर से सटा ये इलाका है और यहाँ मुस्लिम और यादव मतदाताओं की अच्छी खासी आबादी है। 2020 के चुनाव में बीजेपी के पवन जायसवाल ने यह सीट सिर्फ 10,114 वोटों के अंतर से जीती थी। अब जरा सोचिए, अगर यहाँ से 80,000 वोटर्स को लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि ये बातें आई कहां से। दरअसल द रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने जांच में पाया कि ढाका विधानसभा क्षेत्र से 78,384 मुस्लिम वोटर्स को हटाने के लिए औपचारिक शिकायतें दी गई। ये शिकायतें दो स्तर पर की गई। पहला, बीजेपी विधायक पवन जायसवाल के निजी सहायक के नाम से, और दूसरी बीजेपी के बिहार मुख्यालय के ऑफिशियल लेटर हेड पर। इन शिकायतों में लिखा गया कि ये सारे लोग भारतीय नागरिक नहीं है, लेकिन लिस्ट देखी गई तो इसमें ज्यादातर नाम मुस्लिम मतदाताओं के थे। रिपोर्ट के मुताबिक 19 अगस्त से 31 अगस्त तक लगातार शिकायतें दी गई। हर दिन करीब 10,000 मुस्लिम वोटर्स के नाम हटाने की अर्जी दी और 31 अगस्त यानी आखिरी दिन एक साथ 78,384 वोटर्स को हटाने की मांग की गई। यह शिकायत पवन जायसवाल के पीए धीरज कुमार के नाम से दाखिल हुई और फिर पटना से एक और चिट्ठी आई जिसमें वही 78,000 वोटर्स का नाम हटाने की मांग की गई। लेकिन इस बार तर्क दिया गया कि ये लोग भारतीय नागरिक नहीं है। पत्र पर जो हस्ताक्षर थे उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकेश तिरहुत प्रमंडल प्रभारी, चुनाव प्रबंधन विभाग। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पत्रकारों ने पूछा तो बीजेपी नेताओं ने कहा कि हम किसी लोकेश को जानते ही नहीं है। फिर सवाल यह है कि अगर पत्र फर्जी था तो बीजेपी ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की। कई केसेस तो ऐसे हैं जिन पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वही संदिग्ध वोटर घोषित कर दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग ने ढाका के एआरओ यानी निर्वाचन अधिकारी ने शिकायतें मिलने की बात तो कही, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स को हटाना संभव नहीं है। सभी दस्तावेजों की जांच एसआईआर प्रक्रिया के दौरान होगी। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि एसआईआर प्रक्रिया में आयोग ने अपनी ही गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। कई नियम भी तोड़े गए हैं। जैसे ही ये रिपोर्ट आई, इस पर भी राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी दल कांग्रेस और आरजेडी हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि यह वोट चोरी का खेल है। बीजेपी ने आधिकारिक लेटर हेड पर पत्र भेजकर 80,000 मुस्लिम वोटर्स का नाम कटवाने की साजिश रची है। चुनाव आयोग सब जानते हुए भी चुप है और बीजेपी का साथ दे रहा है। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया, अगर सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा खेल हो सकता है तो पूरे बिहार में क्या हो रहा होगा। आरजेडी ने भी यही आरोप लगाया और कहा कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है। वहीं बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा, आरजेडी ने 40,000 हिंदू वोटर्स को हटाने की कोशिश की, लेकिन इससे संबंधित कोई सबूत नहीं दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, यह सवाल है हमारे लोकतंत्र और संविधान का। अगर सिर्फ किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके हजारों लोगों को गैर भारतीय कहकर वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाए तो चुनाव निष्पक्ष कैसे रह जाएगा। ढाका सीट पर मुस्लिम और यादव वोटर्स की संख्या निर्णायक है। अगर 80,000 नाम हटाए जाते हैं तो बीजेपी की जीत लगभग पक्की होने की बात भी की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या हमारे देश में चुनाव अब प्रचार और नारों से नहीं बल्कि वोटर्स की लिस्ट काटकर जीते जाएंगे। क्या लोकतंत्र अब लोगों को नागरिक या गैर नागरिक साबित करने पर टिक गया है। आपको क्या लगता है, यह साजिश है या अफवाह। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।